Hello and welcome to my YouTube channel, which is Effective English. Here I am teaching you basic things about English language by teaching you some effective subjects which can help you in learning and understanding English in a better way. Here I am encountering so much mistakes which I laugh after I watched my video, and I am just so much nervous so that I can't even speaking in a better way. So please ignore these mistakes and try to understand the thing which I am providing, and try to explore things in a better way, and think like a student and build up yourself with better things by ignoring the mistakes of others. So here the part 2 of my series, and I have already uploaded the video of the sentence chapter number 1, which is the sentence, and here it is the part 2, which is the subject and the predicate. So in the subject and the predicate, here we have two part of a sentence. As you know, this one sentence has two parts. So in these two parts we have one subject and one predicate. So this subject and predicate both comes in single sentence. So how can you know that which one is the subject and which one is the object? Object or predicate, you can say predicate or the object, okay? It is not a big thing. So here the definition of subject is given. I have written here. Name of the person, thing we speak about is the subject of the sentence. Please write it down if you have pen copy with you. So what is the subject? The subject is the name of the person or thing we are speaking about in the sentence. And what is the predicate? Here is the definition of it. What is said about the person or thing. If we say in Hindi that सब्जेक्ट वो होता है जो किसी इंसान का नाम हो या फिर किसी चीज़ का नाम हो, उसके बारे में बोला जा रहा हो, सो वो होता है हमारा सब्जेक्ट एक सेंटेंस में. और यहाँ पे प्रीडिकेट वो होता है कि क्या बोला जा रहा है एक सब्जेक्ट के बारे में. जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पे किसी इंसान का नाम है, तो उसके बारे में जो चीज़ बोली जा रही है उसको प्रीडिकेट बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सबसे इजी एग्जाम्पल बता रही हूँ. सबसे इजी वाला ये लास्ट वाला है. राम इज़ वर्किंग हार्ड. सो राम यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहा है. तो राम हमारा जो नाम भी है इसमें देख लीजिए, नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट. तो सब्जेक्ट के कैटेगरी में आ गया है क्योंकि नाम है. सो राम यहाँ पे एक नाम है. तो we have the subject, this is our subject, and here the predicate is working hard. so राम क्या कर रहा है, क्या बता रहा है हमें प्रीडिकेट उसके बारे में कि वो हार्ड वर्क कर रहा है. सो क्या हो गया हमारा प्रीडिकेट, वर्किंग हार्ड इज़ आवर प्रीडिकेट. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द थिंग. बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है कि प्रीडिकेट पीछे रहे या आगे, हमेशा सब्जेक्ट आगे रहे. तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना होगा आपको. सो यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या प्रीडिकेट इधर उधर हो जाते हैं कभी कभी. यहाँ पे लिखा है हाउ बैडली यू सिंग. अब इस सब्जेक्ट में हम कैसे पता लगाएं, क्योंकि इसमें तो किसी का नाम भी नहीं है. तो यहाँ पे नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं हमें सब्जेक्ट की एक साइन दे रहा है कोई चीज़. यहाँ पे साइन हमें किस से मिल रहा है, यू से मिल रहा है. बिल्कुल सही. तो हाउ बैडली यू सिंग. तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यू के बारे में बात हो रही है. क्या बात हो रही है कि हाउ बैडली यू सिंग. तो वो कितना बुरा गाता है ये बोला जा रहा है इसमें. तो कौन गा रहा है, यू गा रहा है ना, कि तुम कितना बुरे गा रहे हो. तो ये उसके बारे में कुछ बात हो रही है. यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया होगा. सेकेंड वन भी देख लीजिए. स्वीट आर द
यूजेस ऑफ एडवर्सिटीज़। तो एडवर्सिटीज़ के यूजेस यहाँ पे क्या हुए, स्वीट है। तो यहाँ पे भी स्वीट बता रहा है, क्या बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटीज़। ये एग्जाम्पल थोड़ा हार्ड है, शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सो ये था हमारा सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का चैप्टर। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन अगर आप इसको डीप में पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। I hope you have understood the thing, and if you have liked the video, please like it and share it with your friends, with your relatives, and with the students which are facing problem in understanding these simple things, and make them to understand the basic nature of the English language. I hope I will provide you some more videos about it, and I will give you some quizzes about it, about part 1 and part 2 also, and we will continue with part 3 in the next video, and it will be the next chapter also. So please ignore my mistakes and cooperate with me. I hope you understand big things in a very minimum time. So thank you so much. I will not take so much time in speaking such things. Sorry for the inconvenience, and try to explore more things in minimum time. That's what I want to say. Thank you very much.